नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे, और इंडिसेस बोलते बोलते मेरे को हंसी इसलिए आ रही क्योंकि आज इंडिसेस कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको शायद समझना तो बहुत ही मुश्किल है और उसके बाद ट्रेड करना मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव। क्या वॉलेटिलिटी, क्या गिफ्ट निफ्टी कर रहा था, कहाँ हम ओपन हुए, ओपन के बाद क्या लो लगाया, उसके बाद क्या पुल बैक, फिर से सिंक हुए। समझ से परे, लेकिन फिर भी इसको समेटने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में निफ्टी बैंक को और स्टॉक फ्यूचर्स को। आशीष बहती हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे आज बातचीत करने के लिए। आज सुबह जब आप शायद 6:30 पे आपने गिफ्ट निफ्टी के पहले टिक को देखा होगा तो उतना पेन नहीं था। हार्डली 15-20 पॉइंट नीचे था, लेकिन हम खुले काफ़ी नीचे, लगभग 22,800 के क्लस्टर में। खुलते साथ सिंक हुए। हमने लास्ट वीक के लो को, जनवरी के लोस को वायलेट किया। हमने एक लो लगाया करीब 22,725 का। उसके बाद एक शानदार रिकवरी, हम 920 तक गए। उसके बाद फिर कोलैप्स, 800 पे आए, फिर पुल बैक और अब 862 पे ट्रेड कर रहे हैं। 3 लोस को देखें ड्यूरिंग द डे। एक लो जो खुलते लगा वो था अप्रॉक्सीमेटली 918 पे, वो था करीब 725। दूसरा लो था करीब 742 का, पिछले लो से ऊपर। और तीसरा लो जो लगाया लगभग 11:10 के आसपास, वो लो उसके ऊपर था, यानी 22,800। कुल मिला के अगर अब तक के इस प्राइस की उपलब्धि को आप समझना चाहें तो वो ये है कि 22,800, जो कि सुबह भी बात हो रही थी कि पुट राइटर्स का एक गढ़ है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अभी भी जहां पे पुट राइटर्स खड़े हुए हैं या फिर प्लेस्ड हैं, वो अभी भी 22,800 का जोन है। तो इस पूरे प्रोसेस में, प्रक्रिया में, आज के फॉल में और अपस्विंग में 22,800 स्क्रीन पे है। दैट्स इंपॉर्टेंट एंड दैट्स क्रिटिकल। एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, क्या कह रहे हैं ऑप्शंस के स्टैट्स, और वहाँ पे वो 23,800 का पुट राइटर क्या कर रहा है और उसके वर्सेस वो 23,000 का कॉल राइटर क्या कर रहा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। 22,800 डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, से चेंज कीजिएगा, 22,800 करिए पुट ऑप्शन। और मैं अब क्योंकि थोड़ा प्राइस चेंज हुआ है तो मैं 22,800 फोकस करूंगा, बट कॉल राइटिंग अभी भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 22,900 पे, 23,000 पे। यानी फ्रेंकली स्पीकिंग 22,950, 23,040, ये करीब 90 पॉइंट एज पर दी स्टैट्स स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन परसिस्ट करेंगे। और अगर आप धारणा रखते हैं कि वाकई ये बाजार कमजोर है एंड इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, तो ये क्लस्टर 22,950 से, फिर सुन लीजिए, 22,950 से 23,040, इट्स अ सेल ऑन राइज ट्रैजेक्टरी। और डायरेक्टर साहब जरा एक बार संशोधित करके, हाँ ये देखिए, अब एक आपने चीज देखी, 23,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाइज 70 लाख और स्टिल 22,800 की पुट पे 31 लाख पुट जुड़ी हैं और 66 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई। यानी जब जब आप शॉर्ट ट्रेड ओपन करें हायर ट्रेजेक्टरीज पे, 22800, 22750 इज अ ट्रेजेक्टरी टू कवर योर शॉर्ट्स। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, शॉर्ट लेके 22,750 की ट्रेजेक्टरी में अगर जब भी जाएं आप, इट्स अ स्लाइटली रिस्की आई थिंक वेंचर, थोड़ा जोखिम भरा वो, अगर आप देखें ट्रेड होगा। बट अगर हैं तो वहां पे प्लीज एक स्टॉप लॉस जरूर जाकर रखें, क्योंकि वो एरिया जो है ना, वो जोन जो है, वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। बट एज पर दीज स्टैट्स 22,750, 800 एक इंट्राडे बेस और 22,950, 23,040 एक रेजिस्टेंस। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक सुबह आज खुल के कोलैप्स हुआ और हमने बात की भी थी कि इट्स सेल ऑन राइज, लेकिन मैं फ्रेंकली स्पीकिंग कह रहा हूँ, मतलब कि इस बाजार को ट्रेड करना है स्पेशली ऑन इंडेक्स नामुमकिन था आज। इतने गैप डाउन के बाद क्या शॉर्ट करते आप, और फिर इतने शॉर्ट स्विंग के बाद क्या पुल बैक के लिए खेलते आप। इट्स डिफिकल्ट सिंपली एक ह्यूमन बीइंग के लिए इसको शायद ट्रेड करना मुश्किल होता, लेकिन फिर भी मैं स्टैट्स को देखता हूँ। स्टैट्स क्या कह रहे हैं, देखिए निफ्टी बैंक जो है वो प्लेस्ड है अभी भी शुक्रवार की लोअर शेडो में, यानी जो प्राइस क्लोज था और वर्सेस इंट्राडे लो, वहीं पे प्लेस्ड है प्राइस। आप एक चीज देखी होगी, 49,000 पे कॉल राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठे हैं, 13 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है और नीचे पुट राइटर्स पे कोई कन्विक्शन नहीं। यानी सिंपली इस बात का अगर आप देखें, गणित ये कहता है कि टिल द टाइम यू आर बिलो 49,200 and 49,000, सिंपली इट्स अ सेल ऑन राइज इंडेक्स। बट आप ट्रेडिंग के लिए कैपेबल हैं तो व्यू ये रहेगा, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हैं। मस्तिष्क को अपने, अगर आप देखें, कुछ सुकून दीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल है इंडेक्स का ट्रेड। आशीष बहदी जी, गुड आफ्टरनून। आज फ्रेंकली स्पीकिंग किसी डायरेक्शन पे कमिटेड रहना आशीष बहुत मुश्किल था।
गैप डाउन एंड स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस वर्सेस आई थिंक गिफ्ट निफ्टी। आपका व्यू क्या है इंडस्ट्रीज पे इस वक्त? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी मार्केट का स्ट्रक्चर तो खराब है और हर रैली को में सेलिंग हम कंटिन्यूअसली एविडेंटली देख रहे हैं और मार्केट में हर रेजिस्टेंस को अच्छे से रिस्पेक्ट किया जा रहा है। सपोर्ट तो कहीं भी दिख नहीं रहा है मार्केट में। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि कोई भी पुल बैक आए तो वहां पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढे। स्टॉप लॉस को सिर्फ नीचे ट्रेल करते लेकर आए अगर जिनके पास भी शॉर्ट्स है बने हुए हैं। निफ्टी में मैं नीचे के जो टारगेट दिख रहे हैं वो अब यहाँ से हमें लगता है कि निफ्टी शायद 22,600 तक का भी मूव दिखा सकता है कुछ सेशंस में। तो यहाँ पे कोई पुल बैक आता है 22,950 के आसपास में, तो वहां पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढनी चाहिए। 23,050 का एक स्टॉप लॉस लगाकर, और नीचे लगता है हमें 22,700 और 22,600 तक का जोन देखने मिल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करूं तो वीरेन जी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आज वापस बढ़ता हुआ देखने मिला है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ रिलेटिवली इसमें दिख रहा था, बट आज वो गिव अप करता हुआ देखने मिला है बैंक निफ्टी भी। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं आज 250-300 पॉइंट की गिरावट बनी हुई है। और यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि शायद नीचे के लेवल जो है 48,000 तक के भी देखने मिल सकते हैं यहाँ पर। तो कोई पुल बैक आता है तो इसमें भी शॉर्टिंग करने की सलाह रहेगी। जो जोन बना है 49,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो वहां पे शॉर्ट किया जा सकता है 49,200 का स्टॉप लॉस लगाकर। नीचे में मुझे लगता है 48,200 से 48,000 तक का जोन बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। ओके, तो वीकनेस तो परसिस्ट कर रही है और ये जो वॉलेटिलिटी है याद रखिएगा ये है डायरेक्शन में, मंदी की डायरेक्शन में एक वॉलेटिलिटी है, वो बात दूसरी है, बट है मंदी में ही, मतलब है गिरावट में ही। चलिए अब एक काम करते हैं, आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। माफ कीजिएगा आशीष, 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी, पहला जो रहेगा वरुण बेवरेजेस। ये स्टॉक 52 वीक लो से भी नीचे चल रहा है और इनफैक्ट जो इसका एक जोन था दिसंबर 2023 का, अब वो उसको भी क्रॉस करता हुआ देखने मिल रहा है और यहाँ पे काफी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने मिली है। इनफैक्ट जब से ये एफएनओ में आया है तब से हम देख रहे हैं कि इसमें कंटिन्यूसली हर पुल बैक में शॉर्ट्स बनते हुए देखने मिल रहे हैं और उससे पहले एक बहुत वन वे रैली देखी थी हमने वरुण बेवरेजेस में। तो ये अच्छी जोन बनाया जहाँ पे वापस या कोई पुल बैक आता है तो यहाँ पे वापस शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है। 490 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें शॉर्टिंग करने की सलाह रहेगी। नीचे हमें लगता है 460 460 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें खराब लग रहा है वो है सीमेंस। पूरा का पूरा कैपिटल गुड स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि काफी इंटेंस प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है और ये स्टॉक भी अपने 52 वीक लो के काफी आसपास में ट्रेड कर रहा है। मार्च 2024 के जोन पे वापस आ चुका है और यहाँ से हमें लग रहा है कि और थोड़ी सी गिरावट देखने मिल सकती है। तो कोई भी पुल बैक आए तो वहां पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 49,040 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 4,600 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। विनीत जी, ये तीसरा स्टॉक जो है वो सन फार्मा, इसमें लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। हम देख रहे हैं कि आज फार्मा में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट बना है और सन फार्मा अपने 200 डेमा के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले जो भी गिरावट आई वहीं पे उसने सपोर्ट लिया है और आज भी अटेम्प्ट जरूर कर रहा था 200 डेमा को रीगेन करते हुए देखने का। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा जोन बन रहा है ट्रेडिंग लॉन्ग के हिसाब से। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1680 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1740 और 1760 तक का जोन सन फार्मा में लॉन्ग साइड में देखने मिल सकता है। ओके, ये सन फार्मा पे आपका व्यू और ये बाकी 3 स्टॉक फ्यूचर्स। एक दो स्टॉक्स और यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ जिनको यहाँ पर डिस्कशन में इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी है, जिनके मूव्स आज इम्प्रेस कर रहे हैं। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज़ अशोक लेलैंड। देखिए वो स्टॉक्स हैं ये जो इस अर्निंग सीजन में एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग सपोर्ट्स लेके स्टिल चल रहे हैं। ये आपको याद होगा जिस दिन नंबर्स आए थे इसके, उस दिन शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी थी आशीष, और उस दिन भी जाके इसने 219 को स्ट्राइक किया था जो कि इसका था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज भी इसको स्ट्राइक करता हुआ अगर निफ्टी 22,800 पे टाइम स्पेंड करे या फिर एक जर्नी शुरू करे अपनी टुवर्ड्स 23,000 और माइट भी 23,200, तो क्या ये कंसिडर होगा स्टॉक करने लायक? जी वीरेन जी, बहुत अच्छा मूव देखने मिला था हमें। 8% का नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और उसके बाद 2 दिन थोड़ा सा पॉज डे था जहां मार्केट में इतनी गिरावट थी। स्टॉक ने अपने 20 डेमा के काफी ऊपर अच्छे से सस्टेन किया। आज नीचे में शायद 20 डेमा को जस्ट टच करके वापस बाउंस बैक दिया है और काफी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है।
जहाँ पे हम देख रहे हैं बाकी ऑटो में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला, इसमें वैसी कुछ भी हरकत नहीं है। तो 212 का स्टॉप लॉस लगाकर इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह है। मुझे लगता है इसमें जल्दी 230 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके 230 तक का स्विंग देखने को मिल सकता है। 220 के ऊपर सस्टेन करे तो निफ्टी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब करीब 22,835, फिर एक बार नीचे की तरफ झूलता हुआ और 836 पे। निफ्टी बैंक करीब आप समझ लीजिएगा कि 48,800 पे। और निफ्टी आईटी के जो लॉसेस हैं वो सुबह थोड़े बहुत कम हुए थे, बट इस वक्त फिर एक बार 350 अंकों का गोता लगा चुका है निफ्टी आईटी। रिकवरी हालांकि डीलों से अगर आप देखें तो बहुत है, और निफ्टी आईटी याद रखिएगा आज अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को छू के आया है। तो एक अनफिनिश्ड बिजनेस जो है वो आज पूरा हो चुका है। खैर एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, आज की कुछ निराशाजनक प्रदर्शन, अर्निंग्स के बाद कुछ स्टॉक्स जो आज झूल रहे हैं, तो डीलों पर हैं, सर्किट पे लगे हुए हैं, ऐसे एक स्टॉक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक से पहले कि हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे स्टॉक के बारे में। ज़ेनटेक आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, जरा स्क्रीन पर रखिए एक बार प्राइस, और सुबह से इस गिरावट के पीछे, इस लोअर फ्रीज के पीछे कारण क्या है, आइए बात करते हैं। यतिन, ये जो नीचे का प्रभाव बह रहा है 20% का, रीज़न क्या है इसका? तो देखिए वीरू, जहाँ तक कि ज़ेनटेक का सवाल है, रिजल्ट्स में एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। मैनेजमेंट ने ग्रोथ की बात की थी, इन्वेस्टर्स भी अगर हम देखें तो शेयर्स में जिस हिसाब से बाइंग हुई थी, एक्सपेक्टेशन था कि ग्रोथ यहाँ से पिकअप होगी। लेकिन अगर आप सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो क्यू बेसिस पे आपने एक डीग्रोथ देखी है, मार्जिन कंप्रेशन भी हुआ है, और नेट प्रॉफिट अदर इनकम के वजह से बढ़ती हुई नज़र पड़ी है। अगर हम ज़ेनटेक की बात करें तो स्टैंड ऑन प्रॉफिट लगभग 40% सिक्वेंशियल बेसिस पे नीचे है। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो 42% सीक्वेंशियल आपको ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें करंट क्वार्टर की तो 140 करोड़ रुपए के आसपास ही रेवेन्यूज़ आते हुए आपको नज़र पड़े। तो कहीं ना कहीं सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस वीक है, मार्जिन परफॉर्मेंस वीक है। जो एक्सपेक्टेड था कि धीरे धीरे करके चीज़ें रैंप अप होगी, वैसा नहीं हुआ, जिसके कारण स्टॉक में आप एक 20% से ज़्यादा का डिक्लाइन देख रहे हैं। जी हाँ, ज़ेनटेक आपकी स्क्रीन पे आज 20% नीचे। अभी एग्जैक्टली मेरे स्क्रीन पे प्राइस लोड नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको जरा एक बार इसका चार्ट दिखाता हूँ। लॉन्गर टर्म चार्ट रखिएगा जरा प्लीज़ ज़ेनटेक का एक बार स्क्रीन पे। 1000 आज थोड़ा सा अगर आप देखें वाई पे दिक्कत है, अदरवाइज मैं आपको चार्ट दिखाता। लॉन्गर टर्म चार्ट दिखाइए इसका। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज एक शार्प कोलैप्स ज़ेनटेक में करीब 20% नीचे का, ये देखिए, ये 3 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पे 2577 के भाव का अगेंस्ट लगभग आज 1080 पे। तो क्या शार्प सेल ऑफ आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देख रहे हैं, ऊपर से कुछ अर्निंग डिजास्टर्स और 1080 पे टॉप ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज सस्ता ऑप्शन ट्रेड की और कुछ स्टॉक्स को और कंसिडर करेंगे। एक ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से, और हम एक बार फिर से मतलब 22,813 यानी जो हमारा 11:10 का स्विंग लो था उसके आसपास फिर हम लोग के आके ट्रेड कर रहे हैं। सुबह से अब तक प्राइस की प्रॉपर्टी ये रही है कि लोज ऊपर होते गए हैं, हायर लोज। अब देखते हैं हम 12 बजे के बाद इस ट्रेजेक्ट्री को और इस राइजिंग चैनल को मेंटेन करते हैं नहीं करते हैं। बहरहाल अब एक काम करते हैं, आते हैं आज के स्टॉक ऑप्शन पे। आशीष, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप, आपको क्या इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने मिली है। नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग नी जर्क रिएक्शन था और आज वापस एक अच्छा पुल बैक नीचे के जोन से देखने मिला। 1400 पे करीब 50 लाख से ज्यादा का हुआ स्टैंडिंग है और हमें लग रहा है कि अब इसको चैलेंज होता हुआ देखने मिल सकता है। तो 1400 की जो कॉल है 27 रुपए के करीब ये चल रही है, इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 20 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है 40 का पहला टारगेट और इवेंचुअली 45 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, ग्लेनमार्क की 1400 की कॉल आपके स्क्रीन पे आएगी, जरा प्लीज़ एक बार लेके आइए। ग्लेनमार्क 4% 2% स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, और बट याद रखिएगा ये कॉल है इंट्राडे में और स्ट्रक्चर शेयर ये वीक ही है। 200 डे एक्सपोनेंशियल उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, बट इम्पैक्ट है इस पे नंबर्स का, तो एक पुल बैक है।
बाकी जो आशीष ने आपको स्टॉप लॉसेस दिए हैं उस पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 23,804, यानी हम एक बार फिर से उस 11 बजे के स्विंग लो के बेहद नज़दीक क्रिटिकल रहेगा। वो 22,790, उसके नीचे गए तो शायद मॉर्निंग लोज 22,725 रीटेस्ट होने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। डिफिकल्ट है, याद रखिएगा, इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इंडेक्स है। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डे में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।